हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत और चाइना के बीच जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट में एक शब्द हमेशा चर्चा में आता है जिसको हम लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं। चिकन नेक एक वो जगह है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, जो मेन पार्ट ऑफ इंडिया है, उससे कनेक्ट करती है और चाइना के बिल्कुल नियर बाई है। चाइना के नियर बाई होने के कारण हमेशा एक थ्रेट रहता है कि चाइना अगर इसको कैप्चर कर लेगा या किसी भी तरीके से चाइना ने यहाँ पे थ्रेट क्रिएट किया तो हमारे लिए एक टेंशन की स्थिति हो जाएगी, एक ऐसी स्थिति जिससे शायद हम कभी समझौता नहीं कर सकते, जिसको हम लोग कभी सोच नहीं सकते। और हमेशा चाइना का इंटेंशन भी यही रहता है। पिछले कुछ समय से भारत और चाइना के बीच में रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। हालांकि अभी जब टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने एशियन कंट्रीज पे, चाइना और भारत पर, तो इनके बीच में नज़दीकियां बढ़ी है। दोनों देशों के बीच में रिश्ते भी सुधरे हैं। लेकिन चाइना एक गिरगिट है, आप इस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। कब ये अपना रंग बदल दे ये किसी को नहीं पता। इसीलिए भारत को हमेशा सजग रहना पड़ेगा। हम वो पहले वाली गलती, इतिहास की गलती दोबारा नहीं कर सकते। जिस चाइना के साथ हमने पंचशील समझौता किया 1955 में, वही चाइना भारत पे अटैक कर देता है 1962 में और भारत को एक ऐसी घटना का हिस्सा बनना पड़ता है जिसको शायद हम कभी याद नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तो प्रिपेयर नहीं थे ना। अगर प्रिपेयरनेस के साथ होता तो फिर चाइना उसको याद रखता। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जो चाइना के लिए सरदर्द है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। भारत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से भारत काउंटर कर सकता है चाइना को और किस तरीके से पूरे जो एशिया का एक मार्ग है जिससे लगभग 60% व्यापार होता है, उसको अवरोध करके भारत एक पावर के तौर पे इमर्ज हो सकता है। तो स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडियाज मलक्का स्ट्रेट मूव, स्ट्रेटेजिक सिग्नल और रीजनल ओवररीच। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का सबसे व्यस्तम व्यापारिक मार्ग, आप इसको कह सकते हैं। ये व्यस्तम व्यापारिक मार्ग है और इस व्यस्तम व्यापारिक मार्ग कहने का मतलब क्या है, यहाँ से ढेर सारा व्यापार होता है। फैक्ट और फिगर की अभी आपसे बात करेंगे। और ये मलक्का स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट है पूरे ईस्टर्न रीजन के लिए। पूरा जो हमारा ईस्टर्न एशिया है, इस ईस्टर्न एशिया के लिए या पूर्वी एशिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली चाइना का जो पूरा ट्रेड है वो यहीं से होता है। अगर इंडिया इसको कैप्चर कर ले, अगर इंडिया यहाँ पर अपनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर दे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट कर दे, तो चाइना को काउंटर करना बहुत ही आसान है। यहाँ सुरक्षा, इस पे एक ट्रीटी है, पेट्रोलिंग ट्रीटी, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सभी लोग हैं। भारत ने ऑफर किया है पेट्रोलिंग करना। आप समझ रहे हैं, इंडिया अगर मलक्का स्ट्रेट की पेट्रोलिंग करेगा मतलब क्या है, अपनी नेवी को वहां पे डिप्लॉय करना। और अपनी नेवी को डिप्लॉय करने का मतलब क्या है, अपनी पावर को वहां पे स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना। और अगर वहां हम लोग पेट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं तो चाइना के लिए डायरेक्ट थ्रेट होगा। जो चाइना हमें चिकन नेक के नाम से डराता रहता है, OBOR बनाकर एक नए रूट बनाने की बात करता है। अगर हमने यहाँ पेट्रोलिंग कर दी और हम अगर यहाँ स्ट्रांगली अपने आप को डिप्लॉय कर देते हैं तो चाइना को सब कुछ याद आ जाएगा कि क्या कर रहा है वो। इसीलिए मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंगापुर ने इस ऑफर पे बात भी की है कि हाँ, हम समर्थन करते हैं भारत की पेट्रोलिंग की, इससे सुरक्षा बढ़ेगी। जो समुद्री डकैत होते हैं, जिनको हम लोग पायरेसी के नाम से जानते हैं, वो रुकेगा, व्यापार आसान होगा और बहुत बढ़िया तरीके से इस जो जहाज गुजरते हैं उन जहाज़ों की सुरक्षा यहाँ पर कर पाएंगे अगर भारत सहयोग करेगा। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि मलक्का स्ट्रेट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, यह है स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है सर? तो आप लोग देखेंगे कि जो मलेशिया है और इंडोनेशिया इसके बीच में है। मलय आइलैंड और इंडोनेशिया आइलैंड के बीच में ये है। इधर आपको अंडमान सागर देखने को मिलता है। इस अंडमान सागर को देखिए, ये अंडमान सी है। आप इधर आएंगे, इधर आप लोग देखेंगे तो साउथ चाइना सी देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग कर रही है। जो अंडमान सी है इसको साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट कर रही है। मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने का एक इम्पॉर्टेंट जो साधन है वो है मलक्का स्ट्रेट। अब आप लोग यहाँ पर आइए, समझने की कोशिश कीजिए। ये रसिया है, ये आपका चाइना है, ध्यान रखना, पूरा चाइना।
चाइना का व्यापार या तो इस रास्ते से हो सकता है रसिया से ट्रीटी करके, जो कि वो OBOR बना रहा है कि यहाँ से वो व्यापार करके इधर यूरोप से कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है, अभी पूरा नहीं हो पाया। और आपको पता है कि सारा का सारा व्यापार कभी भी स्थलीय मार्ग से नहीं हो पाता है। बड़े बड़े जो कार्गो शिप्स आते हैं वो जलीय मार्ग से ही आते हैं। अब चाइना के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, वो ये है कि यहाँ से कोई नया रास्ता खोजे और इधर से इस तरीके से आके फिर यूरोप और अमेरिका से व्यापार करे। अभी उसका व्यापारिक रास्ता क्या है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पूरा जो उसके व्यापार की कनेक्टिविटी है वो इस तरीके से यहाँ से आता है, यहाँ से आता है और इधर से होते हुए ये इंडिया के पास से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से पूरा व्यापार होता है। नॉट ओनली चाइना, इसके साथ में हमारा जापान है, जापान के साथ में कोरियन आइलैंड है, इन सब का जो व्यापार हो रहा है वो यहीं से हो रहा है, मलक्का स्ट्रेट से। और मलक्का स्ट्रेट हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बिल्कुल पास में है और हमारा हक है यहाँ पे पेट्रोलिंग करना। हम लोग अंडमान निकोबार में तो कर ही सकते हैं ना, आपके बेसल्स यहाँ से तो गुजरेंगे, कहीं से तो जाएंगे। आप अगर हमको यहाँ थ्रेट देने की कोशिश कर सकते हो चिकन नेक पे, तो हम आपको यहाँ पे थ्रेट दे सकते हैं। तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक विन होगी और इंडिया के लिए कितना कितना इंपॉर्टेंट ये मूव होगा अगर आप यहाँ पर अपने आप को स्ट्रांगली डिप्लॉय कर देते हैं एक नेवी की तौर पर, तो पूरी कहानी बदल जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चाइना जो हमको बार बार आंख दिखाता है चिकन नेक के नाम पर, वो फिर ये सोच भी नहीं पाएगा। हालांकि अभी तो इंडिया और चाइना के रिश्ते बेहतर होने की दिशा में है। PM मोदी की विजिट हुई और उसके बाद लगा कि सब कुछ सही होगा। देखते हैं ये कितने दिन तक ऐसा चलता है, लेकिन अगर हमको चाइना को काउंटर करना है चिकन नेक के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो मलक्का स्ट्रेट है। बहुत हद तक, मतलब जितना 80% आप कह लीजिए ट्रेड यहीं से हो रहा है, जो भी पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल आते हैं उन सब का। और ईस्ट एशिया के लिए तो ये आप ये समझिए कि बिल्कुल जादूगर है ये जगह। यहाँ से अगर इसको आपने अवरोध कर दिया तो सब कुछ रुक जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं मलक्का स्ट्रेट के बारे में। मलक्का स्ट्रेट क्या है, उससे पहले समझिए मलक्का जलडमरूमद गशत, मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल और भारत, ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं जहाज। ये ट्रीटी कब की, आप इसको देखिए। मलक्का जलडमरूमद स्टेट ऑफ मलक्का, यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग है। ये इंपॉर्टेंट समुद्री मार्ग है। यह मार्ग चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए ऊर्जा और व्यापार आपूर्ति की जीवन रेखा है। इसी मार्ग से सारी ऊर्जा और सारा व्यापार होता है। यहाँ पायरेसी, समुद्री डकैती, आतंकवाद, सामरिक प्रतिस्पर्धा जैसी सुरक्षा चुनौतियां हैं। यहाँ ढेर सारे चैलेंजेस हैं इस जगह पर। इन चैलेंजेस को टेकल करने के लिए मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल MSP ये 2004 से इसकी शुरू की गई है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बाद में थाईलैंड ने इसको ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और बाद में थाईलैंड ने इसको ज्वाइन कर लिया है। ये संयुक्त गश्त शुरू किए है। उद्देश्य है समुद्री डकैती पर रोक लगाना, आतंकवादी गतिविधियों को निगरानी करना और सामरिक संतुलन बनाए रखना। 2004 से ये शुरू की गई है और इंडिया ने इसका हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया है। अगर मान लीजिए कि सभी देश इसको मान जाते हैं तो कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक विन होगी इंडिया के लिए। तो चाइना को काउंटर करने का ये बहुत ही शानदार तरीका हमारे पास है और भारत की जो डिप्लोमेसी है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने का ये समय है। तो मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है, किस किस को कनेक्ट कर रही है, किस किस को अलग कर रही है, मलक्का स्ट्रेट पेट्रोलिंग की शुरुआत कब से हुई है, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं मलक्का स्ट्रेट के बारे में। ये एक बार और देख लीजिए, मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग कर रही है, किसको किससे कनेक्ट करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। मलक्का जलडमरूमद एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जो मलय प्रायद्वीप, मलेशिया और इंडोनेशिया सुमेत्रा द्वीप के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर, इंडियन ओशियन को दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और ये सबसे संकीर्ण भाग इसका फिलीपीन चैनल सिंगापुर में है, जो कि 2.7 किलोमीटर है। ये बहुत चौड़ी है, कहीं पर 500 किलोमीटर, कहीं पर 40 किलोमीटर, और ये सबसे सक्रिय है 2.7 किलोमीटर फिलीपीन, है ना, जो फिलिप चैनल है सिंगापुर में। तो किसको किससे कनेक्ट कर रही है और इसकी लंबाई कितनी है, इस बात को ध्यान रखना। ये पूरी कहानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे समझते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंस है, आप इस इंपॉर्टेंस को देखिएगा। भू राजनीतिक, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्टेट्स में से एक है। इसे मरीन टाइम सिल्क रूट और चोक पॉइंट भी कहा जाता है। अगर आपने इसको रोक दिया तो पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी और इसीलिए इसको हम लोग जानते हैं
मलक्का डिलेमा के नाम से। ये मलक्का डिलेमा के नाम से भी यही जाना जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए ऊर्जा का आयात का मुख्य मार्ग यही है। आर्थिक महत्व, वैश्विक व्यापार का लगभग 25% 1.4 इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। प्रति वर्ष लगभग 1 लाख जहाज यहाँ से गुजरते हैं और विश्व तेल व्यापार का लगभग 80% एशिया में इसी मार्ग से गुजरता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पॉइंट से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रोक देते हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने में समय नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक, चीन की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 80% हिस्सा मलक्का जलडमरू में से होकर जाता है, जिसे मलक्का डिलेमा कहा जाता है। अमेरिका और भारत जैसे देश नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर मार्ग को नियंत्रित किया जा सके और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति इसका केंद्रीय बिंदु रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो मलक्का स्ट्रेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, तो सामान्य अध्ययन लास्ट बैच हमारा शुरू हो चुका है। फाउंडेशन P2I है ये और मिशन सक्सेस सेल हमारी चल रही है। अगर आप GRS लाइव कोड को यूज़ करते हैं तो यहाँ आपको ढेर सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट। सेल की अंतिम तिथि 20 सितंबर है। जल्दी कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।